जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रवण करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें, उसके जीवन से हर पीड़ा, हर कष्ट दूर करें। जो भी प्रेमी भक्त इस पावन वीडियो को लाइक करें और वेद पुराण चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में आप अखंड आनंद और अपार शुभता भर दें। अब आइए बिना देर किए भगवद गीता की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कान्हा कहते हैं, सत्य मौन में बसता है और झूठ हमेशा शोर करता है। सच बोलने वाले को कभी कुछ याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन जो झूठ बोलता है उसे हर वक्त अपने ही झूठ को याद रखने की परेशानी में जीना पड़ता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। इसलिए जीवन में सत्य को प्राथमिकता दो। वह कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन अंततः वही सच्ची शांति देता है। याद रखना, कोई भी इंसान तब तक असली होता है जब तक वह तुम्हारे काम आता है। जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचेगा, उसी दिन बहुत से चेहरे बदलते नजर आएंगे। पर तुम यह मत भूलना कि तुम वही हो जो भीतर से हो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा आत्मबल है। इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। दूसरों की बातों को सुनना जरूरी है, लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग जाओगे, तो आखिर में खुद से ही असंतुष्ट रह जाओगे। इसलिए जीवन में सत्य को प्राथमिकता दो। वह कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन अंततः वही सच्ची शांति देता है। याद रखना, कोई भी इंसान तब तक असली होता है जब तक वह तुम्हारे काम आता है। जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचेगा, उसी दिन बहुत से चेहरे बदलते नजर आएंगे। पर तुम यह मत भूलना कि तुम वही हो जो भीतर से हो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा आत्मबल है। इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। दूसरों की बातों को सुनना जरूरी है, लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग जाओगे, तो आखिर में खुद से ही असंतुष्ट रह जाओगे। इंसानियत न कोई भाषा है, न कोई जात, न कोई धर्म। यह आत्मा की वह सच्ची आवाज है जो भूखे को भोजन देने में, दुखी को गले लगाने में और लाचार को सहारा देने में जन्म लेती है। इंसानियत वो सेतु, पुल है जो दिलों को जोड़ता है, दीवारों को गिराता है और मनुष्यता को जीवित रखता है। आज की इस तेज रफ्तार दौड़ में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसा कमाना, नाम बनाना, पहचान पाना। लेकिन सवाल यह है, क्या इस दौड़ में हम इंसानियत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या हम इतने बदल चुके हैं कि किसी गिरते हुए को उठाना अब हमें वक्त की बर्बादी लगने लगा है? इंसान होना सिर्फ सोचने की क्षमता रखने से नहीं तय होता, बल्कि इस बात से होता है कि क्या हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं। इंसानियत वहीं से शुरू होती है जहां मैं की जगह हम आ जाता है। जब किसी को अपने सुख से ज्यादा किसी और के दुख की चिंता होने लगे, तो समझ लीजिए कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। इंसानियत को किसी बड़े मंच, पुरस्कार या पहचान की जरूरत नहीं होती। वह तो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कामों में सांस लेती है। जैसे कि किसी अनजान मुसाफिर को सही रास्ता बता देना, बारिश में किसी को अपना छाता थमा देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े बांटना या किसी अकेले इंसान को 2 पल ध्यान से सुन लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हम अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, समुंदर भी सिर्फ एक बूंद से शुरू होता है। जब हर एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी इंसानियत दिखाने लगेगा, तभी समाज में सच्चा परिवर्तन आने लगेगा। मित्र कान्हा कहते हैं,
यदि तुम्हारे पास देने को धन नहीं है तो कोई बात नहीं। मुस्कान दो, दया दो, सहानुभूति दो, क्योंकि यही असली दौलत है। हम अपने अपने धर्मों में गहरी आस्था रखते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी किसी भूखे को भोजन कराकर अपना धर्म निभाया है? इंसानियत ही वो धर्म है जो हर पवित्र ग्रंथ की जड़ में है। भगवद गीता कहती है आत्मा अमर है। कुरान कहती है रहमत बांटो। बाइबल कहती है प्रेम सबसे बड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है सेवा ही सच्चा धर्म है। जब सारी पवित्र किताबें एक ही मूल बात कहती हैं, तो फिर हम किस भ्रम में हैं? धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करना, नफरत फैलाना, आपस में लड़ना, यह धर्म नहीं, अज्ञानता है। धर्म वो है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनाए रखता है। जब किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, जब किसी की भूख देखकर तुम्हारा खुद खाना खाने का मन ना करे, तब समझो कि तुम सच्चे इंसान हो। इंसान के जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि किसी और की जिंदगी में थोड़ा उजाला भरना है। वो उजाला जो अंधेरे में डूबे किसी व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण बन जाए। सच्चा इंसान वो है जो खुद टूटकर भी दूसरों को मुस्कान दे सके, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला चाह सके। अगर तुम्हारे दिल में ये भावना है कि किसी का भला हो, भले ही तुम्हें कुछ ना मिले, तो जान लो इंसानियत अभी जिंदा है और तुम ईश्वर के सबसे करीब हो। कभी कभी एक साधारण सा शब्द भी किसी टूटे दिल को जोड़ सकता है, और वो हाथ जो किसी को सहारा देता है, वो मंदिर में चढ़ाए फूलों से भी अधिक पवित्र होता है। याद रखो, ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने इंसानियत को जन्म दिया। हम भले ही आधुनिक बनते जा रहे हों, लेकिन अगर दिल से इंसान बने रहें तो यही सबसे बड़ा धर्म है। हम तकनीकी रूप से जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारे दिल भी उतनी ही रफ्तार से विशाल हो रहे हैं? क्या हमारे भीतर अब भी वो संवेदना बाकी है जो किसी दुखी की पीड़ा को महसूस कर सके? इस दुनिया में जख्म देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर जख्मों पर मरहम लगाने वाले बहुत कम होते हैं। अगर तुम उन चंद लोगों में से हो जो किसी टूटे हुए दिल को सहारा देते हैं, तो समझो तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं। मित्र कान्हा कहते हैं, इंसान के कपड़े मैले हो सकते हैं, उसका नाम अनजाना हो सकता है, उसकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिल साफ है तो वह मेरे लिए सबसे सुंदर इंसान है। जब कोई देख नहीं रहा होता और तब भी तुम भलाई कर रहे हो, तो वही है सच्ची इंसानियत। दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के लिए किया गया दान सिर्फ दिखावा होता है, लेकिन जब तुम किसी अनजान की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हो, तो वो कर्म तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार बन जाता है। इंसानियत तब नहीं मरती जब कोई अन्याय करता है, बल्कि तब मरती है जब कोई उसे देखकर भी चुप रह जाता है। इसलिए अगर तुम कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम आवाज तो उठाओ, किसी के लिए खड़े तो हो जाओ। हम नफरत की छाया में जीते जीते थक चुके हैं। अब समय है कि हम फिर से प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत को अपना लें, क्योंकि इंसानियत के बिना ये दुनिया एक जंगल बन जाएगी, जहां हर कोई बस अपने लिए लड़ेगा। जैसे फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। चेहरे भले ही सुंदर हों, पर असली सुंदरता एक कोमल और करुणामयी हृदय में होती है। आज जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ या सच में एक इंसान भी हूँ? क्या मेरे पास केवल ज्ञान है या संवेदना भी है? क्या मेरे पास दौलत है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है,
तो जान लो तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। उसे बचाए रखो, क्योंकि वही एक ऐसी ज्योति है जो इस संसार को रोशन बनाए रखती है। याद रखो, एक ईंट से सिर्फ मकान बनता है, लेकिन एक इंसानियत से समाज खड़ा होता है। और जब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक ईश्वर भी इसी धरती पर है। जब दुनिया में नफरत की आंधी तेज हो जाती है, तब इंसानियत की लौ और भी तेज जलने लगती है। इंसानियत कोई किताबों में छपा शब्द नहीं, बल्कि वो एहसास है जो माँ के आंचल में सुकून देता है, एक अजनबी की मदद में दिखाई देता है और किसी मुस्कुराते चेहरे में जी उठता है। आज जब हर रिश्ता किसी स्वार्थ के धागे से बंधा लगता है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त मदद करते हैं, बिना किसी उम्मीद के प्यार बांटते हैं। यही लोग हैं जो इस धरती को जीने लायक बनाते हैं। इंसानियत का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बल्कि यह कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद को दे सको। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमें बहुत पैसा या बड़ा नाम चाहिए, लेकिन सच ये है कि किसी की पीड़ा को समझने के लिए सिर्फ एक नरम दिल चाहिए। क्या कभी फुटपाथ पर बैठे किसी बच्चे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की है? वो भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो उसे एक इंसान की तरह महसूस करवा रहा है। मित्र कान्हा कहते हैं, अगर कभी तुम्हें किसी के आंसू पोंछने का अवसर मिले तो उसे व्यर्थ न जाने देना, क्योंकि उसी एक पल में तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। हमारे समाज में आज शोर बहुत है, हर कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। कभी कभी कोई इंसान टूटने की कगार पर होता है, उसे बस एक आवाज चाहिए जो कहे मैं सुन रहा हूँ, और यही एक वाक्य उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या तुमने कभी किसी वृद्ध की आंखों में झांका है? वहाँ शब्द भले न हो, लेकिन हजारों कहानियां छुपी होती हैं। बस कुछ पल उनके पास बैठ जाना, उन्हें सुन लेना, यही तो इंसानियत का रूप है। जिस दिन तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान के लिए कुछ अच्छा कर सको, उसी दिन को मानो तुम्हारा असली जन्मदिन। हर साल हम जन्मदिन पर केक काटते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने कोशिश की है कि किसी अनजान चेहरे पर मुस्कान लाएं? क्योंकि असली खुशी वही है जो दूसरों को खुश देखकर मिलती है। जिस दिन हम किसी अनजान गरीब बच्चे को किताबें दे देते हैं, किसी बीमार को दवा दिला देते हैं, या किसी बेरोजगार को रोजगार से जोड़ देते हैं, उसी दिन हम ईश्वर की सबसे सुंदर आराधना कर रहे होते हैं। सच्चा इंसान वो है जिसकी आंखें किसी के आंसू देखकर नम हो जाएं, और इंसानियत वो जो उसे मजबूर कर दे उन आंसुओं को पोंछने के लिए। इंसानियत न तो किसी कपड़े से पहचान में आती है, न ही कोई पहचान पत्र इसका परिचय देता है। यह तो एक एहसास है, जैसे किसी सूने रास्ते पर अचानक कोई हमसफर मिल जाए। इंसानियत की सबसे सुंदर बात यह है कि यह न अमीर गरीब देखती है, न जात पात ऊंच नीच। यह हर दिल में जन्म ले सकती है और हर हाथ से आकार पा सकती है। मित्र कान्हा कहते हैं, धर्म की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और अनपढ़ को शिक्षा देता है, वही सच्चा धार्मिक है। आज के दौर में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ताकतवर बने। हम उन्हें ट्रेनिंग दिलाते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग दिलाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें करुणा भी सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें यह समझा रहे हैं कि किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना भी एक वीरता है? संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं,
बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान दूसरों की पीड़ा को अपने दिल में महसूस कर सकता है, वह कभी किसी को अपने व्यवहार से चोट नहीं पहुंचा सकता। घमंड इंसान को ऊंचाई तो दे सकता है, लेकिन ऊंचाई नहीं जहां इंसानियत हो, नम्रता हो, सम्मान हो। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तब हम सबसे बड़े भ्रम में होते हैं। इंसानियत का असली मतलब यह नहीं कि हम किसी की मदद इसलिए करें क्योंकि वह गरीब है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि वह एक इंसान है। सच्चा इंसान वही है जो सामने वाले को छोटा नहीं समझता, बल्कि बराबरी का स्थान देता है। किसी से यह कहना बहुत आसान होता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी हालत क्यों नहीं सुधारते। लेकिन क्या कभी खुद से ये पूछा है कि क्या तुमने उसकी हालत को समझने की कोशिश की? कभी किसी गरीब से ये मत पूछो कि वह भीख क्यों मांगता है। अगर कर सको तो उसे काम दो। कभी किसी विधवा माँ से मत पूछो कि वह अकेली क्यों है। अगर हो सके तो उसके बच्चे की पढ़ाई में हाथ बंटाओ। जब कोई तुमसे नफरत करे और बदले में तुम उसे दुआ दो, तब तुमने उसे नहीं बल्कि अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया। इंसानियत का यही मतलब है, बदले में बदला नहीं, माफी देना। जैसे फूल अपने ऊपर गिरी धूल को झटककर और भी सुंदर खिलता है, वैसे ही इंसानियत हर बुराई को झटककर और भी गहराई से चमकती है। हम सबके अंदर कहीं न कहीं इंसानियत जिंदा है, बस जरूरत है उसे नींद से जगाने की। और वो तब जागेगी जब हम खुद से यह सवाल पूछना शुरू करेंगे, मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूँ? जिस दिन ये सोच जाग गई, उसी दिन हमारी आत्मा सच में खिलने लगेगी। इस दुनिया में हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमने अपने जीवन से किसी एक इंसान के जीवन में थोड़ा सा उजाला भर दिया, तो समझो हमारी जिंदगी सफल हो गई। एक इंसान की अच्छाई से पूरी दुनिया शायद न बदले, लेकिन उसकी अच्छाई किसी एक इंसान की पूरी दुनिया जरूर बदल सकती है। और यही है इंसानियत की असली शक्ति। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।